नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शातिर पशु चोर व गांजा तस्कर को मौके से दबोच लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 चोरी की भैंस, 1 किलो 100 ग्राम गांजा व 1 तमंचा 2 कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व बुढ़ाना थाना क्षेत्र के गाँव जोला निवासी हाजी भूरा पुत्र गयासुद्दीन की 2 भैंस चोरी हो गयी थी। वहीं बुढ़ाना इंस्पेक्टर मगनवीर सिंह गिल द्वारा गठित की गई टीम गढ़ी चौकी इंचार्ज धीरज सिंह, अनिल कुमार, कांस्टेबल कुलवंत व जीत ने चेकिंग के दौरान बुढ़ाना के विज्ञाना मोड़ से फुरकान पुत्र हनीफ निवासी पचपेड़ा जिला मेरठ को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक छोटा हाथी, 2 चोरी की भैंस, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं शातिर पशु चोर फुरकान के साथ ही सलीम पुत्र रशीद, इसरार उर्फ छंगा पुत्र इशाक व रईस उर्फ चीता पुत्र वहीद निवासीगण मेरठ भागने में सफल रहे। पकड़े गए साथी पशु चोर ने पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर 8 घटनाओं का इकबाले जुर्म किया। वहीं दूसरी ओर बुढ़ाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक तस्कर सुमित वर्मा पुत्र रविंद्र वर्मा निवासी ईदगाह रोड बुढ़ाना को 1 किलो 100 ग्राम गांजे सहित गिरफ्तार कर लिया। बुढ़ाना सीओ गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों घटनाओं का खुलासा किया। क्या पूरा मामला? ये दिनांक 6/11/2020 को जोला गांव से भैंस चोरी हो गई थी। इसकी बरामदगी के लिए टीम गठित की गई थी। बुढ़ाना पुलिस के अनावरण में सफलता प्राप्त की। हमारे इंस्पेक्टर बुढ़ाना सिंह ने के नेतृत्व में चौकी इंचार्ज गढ़ी व बुढ़ाना पुलिस के और अन्य सहकर्मी थे। इन्होंने दोनों भैंसों को बरामद कर लिया है और जो अभी पकड़ा गया है उसका नाम है फुरकान। ये मेरठ का रहने वाला है और ये बहुत शातिर किस्म का भैंस चोर है। इसके गैंग में 4-5 मेंबर और हैं, उनकी जानकारी हुई है। इसके पास से एक छोटा हाथी और 2 भैंस, लगभग कीमत उसकी 1,70,000 रुपये है। 1 तमंचा, 315 बोर और कारतूस, 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ किसने कुल 8 घटनाएं आसपास के जनपदों में करना स्वीकार किया है। बागपत, शामली, मेरठ में इन लोगों ने भैंस चोरी की घटनाएं की हैं और इस संबंध में और जानकारी एकत्र की जा रही है। बागपत जनपद के शहर कोतवाली इलाके के पाबला गांव में एक महिला का गन्ने के खेत में लहूलुहान हालत में शव पड़ा मिला। वहीं शव के पास ही खून से लथपथ ईंट भी पड़ी मिली है। दरअसल कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि पाबला गांव के बाहर गन्ने के खेत में एक महिला का शव पड़ा हुआ मिला है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां गन्ने के खेत में मिट्टी से सना हुआ शव पुलिस ने पड़ा देखा, जिसके सर पर ईंटों से वार के निशान थे। जिस महिला का शव मिला है उसकी उम्र करीब 30 से 32 वर्ष के लगभग है और उसने हरे रंग का सलवार कमीज पहना हुआ है। पास ही खून से सनी ईंट भी पड़ी मिली, जिससे आशंका जताई जा रही है कि इस ईंट से पीट कर महिला की हत्या की गई है। फिलहाल शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है और शिनाख्त कराने में पुलिस जुट गई है। वहीं मृतका के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने मोर्चरी के लिए भेज दिया और घटना की तफ्तीश शुरू कर दी है। हाँ, आज लगभग जो है 12:45 पर सूचना मिली थी कि चौलदा नहर के पास पाबला के जंगल में गन्ने के खेत में एक महिला का शव पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस वहां पहुंची और उसका निरीक्षण किया गया। महिला की उम्र लगभग 30-32 साल दिखाई दे रही है और प्रथम दृष्टा इसमें एक ईंट भी मिली है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसके सर में जो है ईंट से वार किया गया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। शव को पंचनामा भरकर मोर्चरी पर पहुंचा दिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। शनाख्त अभी नहीं हुई है, शनाख्त कराई जा रही है। बागपत के सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र में बीते कल हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या उसी के मालिक ने उधारी के पैसे न देने पर और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और हत्या में प्रयुक्त हथियार तमंचा भी बरामद कर लिया है। सिंघावली थाना में सीओ ओमपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी। दरअसल सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र के हिसाबदा गाँव में बीते कल सरताज नाम के युवक की गोली मारकर हत्या हो गई थी। सरताज का शव एक मकान में पड़ा हुआ मिला था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल की तो जांच में सामने आया कि सरताज की हत्या उसी के मालिक यश ने गोली मारकर की थी। सीओ की माने तो मृतक सरताज दिल्ली का रहने वाला था, जो बागपत के सिंघावली अहिर में आरोपी यश मलिक के घर पर नौकरी करता था। सरताज पिछले कई सालों से यश के घर पर नौकरी कर रहा था। उसने यश से 8 लाख रुपए उधार लिए थे और आरोप है कि 2 दिन पहले जब यश ने सरताज से उधारी के पैसे मांगे तो उसने उसके साथ मारपीट कर दी, जिसकी जानकारी पूरे गाँव में फैल गयी। इसी कारण उधारी के पैसे लेने और गाँव में हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए यश ने अपने नौकर सरताज को गोली मारकर हत्या कर दी।
पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त किया गया तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। हाँ, दिनांक 7/11/2020 को रात्रि में हिसारता गांव सिंघावली अहिर में एक सरताज अली नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी। उसमें मुकदमा लिखा गया था 302, 323 और 324 का। उसका नामजद अभियुक्त यश मलिक, जिसके यहाँ वो नौकरी करता था 8 साल से, इनका पैसे का लेन देन था। उस पैसे के लेन देन में दोनों में आपस में कहासुनी हुई। पहले जो है सरताज अली के द्वारा इस पे सिर में प्रहार किया गया, एक डंडा खलवा लेकर के, और उसी को ये पट्टी कराने गया। दोबारा जब ये वापस आया तो सरताज ने फिर इस पे वार किया। इसके पास एक छुरी थी, छुरी से जो है इसने गर्दन पे वार किया, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। इसमें इसको गिरफ्तार किया गया है, तो गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हाँ, इसके पास से जो है आला कत्ल एक छुरा बरामद हुआ है। मुजफ्फरनगर की थाना चरथावल पुलिस ने क्षेत्र के गांव रोनी हरजीपुर में चल रही अवैध शराब की भट्टी का भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद के एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे जीरो ड्रग्स अभियान के तहत चरथावल थाना पुलिस को अवैध शराब की भट्टी का भंडाफोड़ करने में सफलता हाथ लगी है। चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में 82 चौकी इंचार्ज आनंद पोसवाल ने पुलिस टीम के साथ मिलकर क्षेत्र के रोनी हरजीपुर गाँव में एक मकान पर छापेमारी करते हुए अवैध कच्ची शराब का निर्माण कर रहे 2 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में लहन व अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अपने नाम राजपाल पुत्र शेर सिंह, सोनू पुत्र गोवर्धन निवासी गाँव रोनी हरजीपुर थाना चरथावल बताया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का चालान कर जेल भेज दिया है। चरथावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रोनी हरजीपुर में चरथावल पुलिस को अवैध शराब बनाने की सूचना मिली थी। जिस सूचना पर चरथावल पुलिस ने वहां पर दबिश दी और दबिश देकर 2 लोगों को वहां गिरफ्तार किया गया, जो अवैध शराब वहां भट्टी लगा के अवैध शराब बना रहे थे, जिनसे तकरीबन 10 लीटर शराब बनी हुई, जो कि अपमिश्रित शराब थी, और 90 लीटर के करीब लहन था जिससे शराब बनाई जा रही थी, और तमाम उपकरण थे, भट्टी थी, गैस चूल्हा इत्यादि जो भी उपकरण होते हैं जो कच्ची शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब बरामद किए गए हैं। और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो रोनी हरजीपुर के रहने वाले हैं। एक का नाम राजपाल है और एक का नाम सोनू है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। इनके अन्य मुकदमे भी छांटे जा रहे हैं कि इन पे पहले भी कितने मुकदमे दर्ज हैं। इस तरह के उनके खिलाफ इनको जेल भेजा जा रहा है कार्रवाई करके। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा के गांव हकीमपुरा व गांव अमीन नगर में पहुंचने पर वरिष्ठ सपा नेता दीपक उर्फ बॉबी त्यागी का दलित समाज के लोगों ने फूलमालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर सपा नेता दीपक त्यागी ने कहा कि आने वाले 2022 में आप सभी का साथ चाहिए। ये लड़ाई हम तभी जीत सकते हैं जब हम सब एक होकर अखिलेश यादव का साथ देंगे, उनके हाथों को मजबूत करेंगे। 2022 में बीजेपी का मुकाबला केवल समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। इस दौरान मास्टर लक्ष्मण सिंह, अनिल कुमार, अर्जुन सिंह, प्रभास कुमार, धर्मेंद्र कुमार, कृष्णपाल, पूरण सिंह, इंद्रसेन, सुनील कुमार, नितिन, राहुल, मोनू, योगेंद्र सिंह, सागर मौर्य, जावेद त्यागी, नौमान त्यागी आदि मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसर तहसील क्षेत्र के गांव खेड़ी फिरोजाबाद में इलियास पब्लिक स्कूल की आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने नींव रखी। जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील जानसर क्षेत्र के गांव खेड़ी फिरोजाबाद में आम आदमी पार्टी के दिल्ली ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने इलियास पब्लिक स्कूल की नींव रखी, जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा और इस स्कूल में बच्चों के लिए हॉस्टल सुविधा भी रहेगी। यह स्कूल लगभग 25 बीघा जमीन में बनाया जाएगा। यह स्कूल हाजी मूसा अपने ससुर हाजी इलियास जी के नाम से बनवा रहे हैं। हाजी मूसा गांव तेवड़ा के निवासी हैं, जो दिल्ली में बिल्डर का कार्य करते हैं। हाजी मूसा इस स्कूल को अपनी ओर से बनवा रहे हैं। हाजी मूसा का कहना है कि यह स्कूल 2 शिफ्ट में चलेगा। पहली शिफ्ट में सुबह 7 बजे से 12 बजे तक कन्याएं शिक्षा प्रदान करेंगी और दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर चलाया जाएगा। खास तौर पर वह बच्चे इस कोचिंग सेंटर का लाभ उठाएंगे जो बच्चे मदरसा में पढ़ने वाले हैं। गरीब बच्चों के लिए यहाँ पर कोई भी शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। गरीब बच्चे यहाँ मुफ्त में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। हाजी मूसा ने हमारे संवाददाता को बताया कि बच्चों के लिए यहाँ पर हॉस्टल सुविधा उपलब्ध रहेगी। हाजी मूसा का कहना है कि भविष्य में हम यहाँ से अपने स्कूल व कोचिंग सेंटर के माध्यम से IAS और PCS की भी बच्चों को तैयारी कराई जाएगी। आज ये एक हमारे मूसा भाई जो दिल्ली में बिल्डिंग का काम करते हैं, तो यहीं के वो रहने वाले हैं।
तो यहाँ आज वो एक हाजी इलियास पब्लिक स्कूल के नाम से इन्होंने आज यहाँ बुनियाद रखी है और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बना रहे हैं जिसके अंदर हॉस्टल भी होगा। तो ये तकरीबन 25 बीघा ज़मीन है जिसमें ये बनाने जा रहे हैं और ये मान्यता लेंगे। उससे पहले 7th क्लास तक तो मान्यता की ज़रूरत नहीं होती है, तो शुरू कर देंगे उसको। ये छात्रों के लिए ये कोएड स्कूल होगा ये, और हॉस्टल होगा इसी के अंदर, उसी बिल्डिंग में। दिल्ली में स्कूल हैं, यूपी में ऐसे स्कूल नहीं है, क्या कारण है यहाँ पे? अब देखिए, तो सरकार के ऊपर है कि वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो हम लोगों ने एजुकेशन पर और हेल्थ पर काम किया और मेरे खुद के बच्चे आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। 2 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। तो बेटा मेरा 11th क्लास में है और बेटी मेरी 9th क्लास में। तो आज स्कूल दिल्ली के इस लायक हैं सरकारी स्कूल के हम अपने बच्चों को उसमें पढ़ा सकते हैं। तो कोई भी स्टेट की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कम से कम हेल्थ और एजुकेशन पर काम करें। तो इसी तरह से हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हेल्थ और एजुकेशन पर काम किया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश में हेल्थ की और एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ से न जाने उत्तर प्रदेश से कितने पेशेंट दिल्ली में जाते हैं जो इलाज कराते हैं, यहाँ फैसिलिटीज़ ही नहीं है, और अगर फैसिलिटीज़ है भी तो प्राइवेट है, तो गरीब आदमी तो इलाज नहीं करा सकता। ऐसी सर स्कूलों का हिसाब है। तो स्कूल जो हैं बहुत बुरी खस्ता हालत में हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अगर स्कूल पर एजुकेशन पर काम हो तो मुल्क का भला हो सकता है। जो नफ़रत की आज राजनीति चल रही है उसका भी इलाज यही है कि अगर एजुकेशन पर काम हो और हर तबके के अंदर एजुकेशन हो तो शायद ये नफ़रत कम हो और मुल्क का तरक्की हो। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना के सहारनपुर स्टेट हाईवे पर गांव बड़कली के पास 2 कारों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक कार स्वामी रोंग साइड से जा रहा था, जहां पर दोनों कारों की आपस में भिड़ंत हो गई। गनीमत यह है कि इसमें कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ, वहीं दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर शांत किया। मुजफ्फरनगर के खतौली से 3 दिन पूर्व लापता हुए युवक की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। शनिवार की रात पुलिस ने गर्दन देती हुई लाश आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर ली। इस मामले में देर रात खतौली पुलिस ने एक व्यक्ति को शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने बताया कि निशानदेही पर लापता युवक का गला कटा हुआ शव बुआड़ा रोड ट्रांसफार्मर के नीचे बरामद हुआ है। गौरतलब है कि शुक्रवार को बुआड़ा मार्ग निवासी धर्मवीर ने कोतवाली पर अपने पुत्र रॉबिन उर्फ गुड्डू की गुमशुदगी की तहरीर देते हुए उसकी बरामदगी की मांग की थी। साथ ही उसके साथ अनहोनी होने की आशंका भी व्यक्त की थी, जिसकी जाँच पड़ताल करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया, जिससे रॉबिन के लापता होने के बारे में कड़ी पूछताछ की ही जा रही थी कि हिरासत में लिए गए बंटी ने रॉबिन की हत्या करने की बात कबूल करते हुए बताया कि रॉबिन उसकी पत्नी से फोन पर आए दिन बात करता था और उससे अवैध संबंध थे, जिससे गुस्से में उसने उसे धोखे से बुलाकर उसकी धारदार हथियार से गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी और उसके शव को बुआड़ा रोड पर ही नर्सरी के सामने ट्रांसफार्मर के नीचे छिपा दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर रॉबिन का शव को बरामद कर लिया और कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें 2 दिन पहले एक गुमशुदगी थी और कल थाना रात्रि पे लगभग 22:54 पे एक सूचना दर्ज कराएगी कि एक व्यक्ति परसों शाम से गायब है, जिसका नाम रॉबिन उर्फ गुड्डू है। उसमें उप निरीक्षक जितेंद्र शर्मा द्वारा चेकिंग की गई। आज दिन में भी गहनता से जानकारी की गई। आसपास पे उस पे परिवारीजनों से वार्ता के बाद एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम बंटी है, जो उसका साथी था। उसको शाम को हिरासत में लेके पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी वो पत्नी पे गलत निगाह रखता था और उसी की कहा सुनी में शराब के नशे में उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। उसी की निशानदेही पर इसकी बॉडी को बरामद किया गया है और साथ साथ उसके पास से आला कत्ल भी बरामद किया गया है। ये देखा जा रहा है कि इनके पुराने क्या प्रकरण थे या क्या संबंध थे, उसके बारे में भी जब अग्रिम विवेचना होगी तो गहनता से जानकारी की जाएगी। अभी तक एफआईआर प्राप्त नहीं हुई है। एफआईआर जो तहरीर होगी उसमें जो भी नामजद किए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। किस अवस्था में थी सर बॉडी की हालत डिसइंटीग्रेटेड है क्योंकि ये परसों से व्यक्ति गुमशुदा था या इसकी हत्या कर दी गई थी, तो थोड़ी सी डिसइंटीग्रेटेड है। किस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया? हत्या का अंजाम देने के बारे में उसमें शराब के नशे में होना बताया है। उसे और अधिक गहनता से पूछताछ की जाएगी कि कहां पर और किस प्रकार किया गया। ये इसका काम जो बताया जा रहा है, जो मारने वाला है जिसने इसकी हत्या की है, वो शायद रेडी चलाने का काम करता है और ये इसी तरीके का काम है, तो शायद उसी के द्वारा इसने इसको यहाँ पर बॉडी को डाला होगा।
जनपद शामली में त्योहारों के दृष्टिगत डीएम और एसपी ने कैराना पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई गई। एसपी ने बाजारों का भी भ्रमण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल आपको बता दें कि जनपद शामली के कैराना में आगामी त्योहार के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सुबह से ही धर्म स्थलों के बाहर व आसपास फोर्स को तैनात कर दिया गया था। सीओ जितेंद्र कुमार व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रेमवीर सिंह राणा पैदल मार्च करते हुए ड्रोन कैमरों से धर्म स्थलों तथा संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी कर रहे थे। इसी बीच डीएम जसजीत कौर व एसपी नित्यानंद राय भी कैराना पहुंच गए। वे चौक बाजार को होते हुए किला गेट चौकी पर पहुंचे। इसके बाद दोनों अधिकारी ईदगाह रोड पर पहुंचे, जहां उन्होंने ड्रोन कैमरे से धर्मस्थल व आसपास के क्षेत्रों की निगरानी कराई। यहां से जिला अधिकारी किसी आवश्यक कार्य से चली गई। इसके बाद एसपी पैदल भ्रमण करते हुए इमाम गेट से होकर जामा मस्जिद पर पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र के हालातों के बारे में अधीनस्थ अधिकारियों से जानकारी हासिल की। यहाँ से एसपी पुराना बाजार से होते हुए सर्राफा बाजार, जोड़वा कुआ व चौक बाजार में पहुंचे। एसपी ने अधीनस्थ अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि त्योहारों के मद्देनजर क्षेत्र में विशेष रूप से चौकसी बरती जाए। अधिकारी खुद क्षेत्र में गश्त करते रहे। उन्होंने कहा कि यदि कोई असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। ऐसे लोगों पर ड्रोन कैमरे से भी कड़ी नजर रखी जा रही है। ये मार्च कराने में पूरे जनपद में नमाज के मद्देनजर आज विशेष चौकसी बरती गई है और ये पुलिस ने सभी चीज़ें सौहार्दपूर्ण हो इसके लिए व्यवस्था की है, तो इसी का एक पार्ट है ये। सर, आज जो त्योहार आ रहे हैं, त्योहारों को लेकर पुलिस की ओर से क्या व्यवस्था की गई है सुरक्षा को लेकर? पुलिस त्योहारों में ऐसे ही चाक चौकस है, इसकी व्यवस्था है और लगातार बाजार में जो लोग घूमते रहेंगे, मार्केटिंग करते रहेंगे, उसके लिए हमारी जो एंटी रोमियो मूवमेंट है वो होता रहेगा, पैदल गश्त होती रहेगी और जगह जगह पर आपको पुलिस व्यवस्था मिलेगी। जनपद मुजफ्फरनगर की फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित त्यागी धर्मशाला में त्यागी समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एमएलसी प्रत्याशी सुनील कुमार त्यागी के पक्ष में वोट करने का निर्णय लिया गया। दरअसल सुनील कुमार त्यागी एमएलसी शिक्षक पद पर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जहां त्यागी धर्मशाला में त्यागी समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें त्यागी समाज से सुनील कुमार त्यागी के पक्ष में वोट करने की अपील की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह प्राइवेट शिक्षकों के अधिकार व सम्मान सहित शिक्षा मित्रों और सरकारी शिक्षकों के हित में कार्य करेंगे और समाज में फैली कुरीतियों को लेकर इन कुरीतियों को दूर करने के लिए भी लोगों को जागरूक करेंगे। देखो, ये तो त्यागी समाज यहाँ अपनी मीटिंग कर रहा है समाज की कुरीतियाँ दूर करने को, समाज को सशक्त बनाने के लिए, और इन्होंने ही मुझे बुलाया तो मैं भी इसी मीटिंग में इनके साथ शामिल हूँ। जैसे कि आप एमएलसी प्रत्याशी हैं और आपके मतलब किस तरह की रणनीति रहेगी आगे में? देखिए, मैं जो एमएलसी का चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरा इसमें मकसद सीधा सा है कि आज का जो स्नातक युवा है उसके लिए लड़ाई लड़नी है, उसके लिए काम करना है। बहुत शोषण हो रहा है, बहुत से जैसे आप देख रहे हैं कि जो एडोप्टेड टीचर एडीडी स्कूलों में रखे गए, ये मात्र 5,000 से 8,000 रुपये की तनख्वाह पाकर ये वहाँ पढ़ाई शैक्षणिक कार्य करते हैं, जबकि रेगुलर टीचर 1.25 लाख रुपये लेते हैं। इनके परिवार का भी भरण पोषण नहीं होता, इनके लिए मुझे लड़ाई लड़नी है। शिक्षा मित्रों के लिए लड़ाई लड़नी है। आज तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट नहीं बनने का एक कारण ये है कि वकीलों का कोई प्रतिनिधि शासन में नहीं होता, तो वकील हाई कोर्ट के लिए भी लड़ाई लड़नी है, जिससे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का भी भला हो सके। इसी तरह के तमाम कार्य जो मुझे करने हैं उसी उद्देश्य को लेकर मैं चल रहा हूँ। लेकिन जो आप ये चुनाव लड़ रहे हैं ये युवाओं के को लेकर चल रहे हैं, इसमें युवा भी हैं और स्नातक, चूँकि पूरा समाज में स्नातक बहुत हैं, कि कैसे हम अपने युवाओं को आगे बढ़ाएं, कैसे उनकी विकास हो। जैसे आप देख रहे हैं गाँव में युवाओं का विकास इसलिए नहीं हो पाता कि पढ़ाई के साथ साथ वहाँ स्टेडियम भी होना चाहिए, दूसरी सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे उनका अच्छे से विकास हो। जनपद मुजफ्फरनगर के साकेत कॉलोनी में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पीताम्बर शर्मा उपस्थित रहे, जिनका सभी पदाधिकारियों और समाज के लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जहां समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने पर चर्चा की गई, वहीं समाज के निर्धन परिवारों की समस्याओं को दूर करने का संकल्प भी लिया गया। इस दौरान समाज को राजनीतिक स्तर पर उठाने और समाज के युवाओं की राजनीति में प्रतिभागिता पर जोर दिया गया। ये आज जनपद मुजफ्फरनगर में सरस्वती जूनियर हाई स्कूल साकेत कॉलोनी में जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, इसमें हमारे अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष
श्री पीताम्बर शर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय शर्मा जी और हमारे संरक्षक प्रदेश के प्रदीप शर्मा जी मुजफ्फरनगर से ही हैं, और राकेश भाई वरिष्ठ नेता हैं ये समाजवादी पार्टी के, ये लोग आए हुए हैं। सभी ब्राह्मण समाज के सभी पार्टियों के सभी संगठन से सभी पार्टियों से लोग आज यहाँ ब्राह्मण समाज के उपस्थित हैं। सम्मानित देहात से भी आए हुए हैं, 9 के 9 ब्लॉक से सब लोग आए हुए हैं। इस त्योहारों के ये महीना त्योहारों का होता है, उसके बाद भी आज होली का पर्व है, टाइम निकाल के सब आए हैं। महिला इसमें सभी को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और हमारा ये संगठन ब्लॉक तक संगठित होकर खड़ा हो गया है। उसमें ब्लॉक से मोरना ब्लॉक से गोपाल कृष्ण जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जानसठ ब्लॉक से भी हमारे प्रवीण जी हैं, डॉक्टर प्रवीण कौशिक जी वो ब्लॉक अध्यक्ष हैं। इसी तरह से अजय कृष्ण शास्त्री जी आचार्य जी वो सहारनपुर मंडल में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं, और मैं जिला अध्यक्ष अक्षय शर्मा अखिल भारतवर्षीयों से। विकास मुदगल जी मंडल युवा मंडल कार्यकारिणी में हैं, विकास दुबे जी ये सब हमारे कार्यकारिणी में हैं। प्रदुमन जो हमारे सभासद हैं, वहाँ नामित सभासद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी आए हुए हैं यहाँ जो मीरापुर से हैं, और वो भाजपा की जिला कार्यकारिणी में भी सदस्य हैं। कौन ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं? बस हाँ, सबको नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। महिला विंग की हमारी नीरज शर्मा हैं, और यूथ विंग के हमारे ये तरुण राज जी हैं जिलाध्यक्ष, सभी को नियुक्ति पत्र दिया। कुलदीप जी हमारे मेरे साथ मेरी कार्यकारिणी में जिला महामंत्री हैं, और कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलते हैं, बहुत ही एक्टिव लगे रहते हैं। मुजफ्फरनगर में उर्दू टीचर वेलफेयर एसोसिएशन एवं उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में उर्दू के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल के जन्म दिवस के मौके पर विश्व उर्दू दिवस का आयोजन गयूर महल मुजफ्फरनगर में किया गया। इस अवसर पर उर्दू विषय में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं, उर्दू साहित्यकारों, शायरों एवं उर्दू अध्यापकों को सम्मानित किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जुनैद हारिस, डाइट के वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद अल्ताफ, जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुस्फिकीन को अल्लामा इकबाल अवार्ड, साबिर खान, राव अब्दुल सत्तार, रईसुद्दीन राणा, अमीन नोटरी, डॉक्टर अकील मलिक, डॉक्टर नौशाद, अल्ताफ उर रहमान और जावेद खान को बाबाए उर्दू, मौलवी अब्दुल हक अवार्ड, उर्दू अध्यापकों को शिक्षा के मैदान में उत्कृष्ट सेवा के लिए मौलाना आजाद अवार्ड और शायरों को डॉक्टर राहत इंदौरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हम डॉक्टर अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पे उर्दू डे मनाते हैं जी, तो उसमें बच्चों को इनाम से नवाजते हैं, और जो टीचर्स हैं उर्दू टीचर्स उनको भी हम जो है सम्मान देकर नवाजते हैं। कितने बच्चे आए होंगे? यहाँ पे लगभग 22 बच्चे आए हुए हैं और लगभग 150 टीचर आए हुए हैं। उन सबको सम्मानित किया जाएगा और बच्चों को अवार्ड दिया जाएगा। कौन बच्चे होंगे ना अवार्ड देगा? कौन पढ़ाई में क्या हो? हाँ, जो उर्दू में पूरे साल अच्छे नंबर लाते हैं, हाई स्कूल में, इंटर में, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उर्दू के मशहूर शायर हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर माने जाते हैं, जिनका तराना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस तराने के खालिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब के जन्मदिन के मौके पर उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उर्दू टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से विश्व उर्दू दिवस, जिसे हम आलमी यौम उर्दू कहते हैं, वो मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में जामिया मिलिया इस्लामिया से, मेरठ से हमारी तंजीम के पदाधिकारी, सहारनपुर से, आगरा से, अलीगढ़ से, बहुत दूर दराज से हमारे मेहमान यहाँ आए हैं। इसके अलावा हम ऐसे होनहार बच्चों को जिन्होंने उर्दू विषय के अंदर अच्छे नंबर हासिल किए, उनको भी इनामात दे रहे हैं। उन उर्दू टीचर्स को जो पूरे ज़िले के अंदर बच्चों को अच्छी उर्दू सिखा रहे हैं और होनहार बना रहे हैं, उन बच्चों को इनामात से नवाज रहे हैं। इसके अलावा शायरों, साहित्यकारों, अदीबों और उर्दू टीचरों को भी यहाँ अवार्ड दिए जा रहे हैं। हम कितने बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है? आज जो हमारे जिन बच्चों को हमने सम्मानित किया है वो टॉपर बच्चे हैं, लगभग 22 बच्चे हैं, जिसमें 3 बच्चे टॉपर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको इनाम दिए गए हैं। जो हमने 75% से ऊपर जो मेरिट बनाई है, उन बच्चों में 3 बच्चे 75% से ऊपर के हैं, जिन्होंने 86, 80, 90, 95 नंबर हासिल किए हैं। तो उसके बाद के जो हैं वो बाकी बच्चे हैं। उर्दू दिवस पर क्या मांग है सर? उर्दू दिवस पर हमारी ये मांग है कि परिषदीय विद्यालयों के अंदर कम से कम 20,000 उर्दू टीचर्स
जिन स्कूलों में उर्दू के बच्चे पढ़ने वाले हैं और उर्दू टीचर नहीं हैं, वहाँ पर उर्दू टीचरों की नियुक्ति जल्दी से जल्दी की जाए और जो 4000 उर्दू टीचर्स की जो पेंडिंग पड़ी हुई है, जो आज तक जिनको नियुक्ति पत्र मिलने थे उनको नहीं मिल पाए, वो जल्दी से जल्दी दिए जाए। इसके अलावा उर्दू की किताबें जो परिषदीय विद्यालय में पहुँचती तो हैं लेकिन वो उनकी पूरी मिकदार में नहीं पहुँच पाती है, उसको भी जल्दी से जल्दी उनकी किताबों को दिया जाए। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा के नेतृत्व में आतंकवाद और कट्टरवाद की शव यात्रा निकालकर पुतले को नाले में फेंक दिया गया। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत हिंदू महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद और कट्टरवाद की शव यात्रा निकालकर रोष व्यक्त किया। हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक के निर्देश के अनुसार पूरे प्रदेश में आतंकवाद और कट्टरवाद की शव यात्रा निकाली गई है, क्योंकि आज पूरी दुनिया पर समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद दुनिया के लिए नासूर बन चुके हैं। पाकिस्तान, टर्की सहित अनेक इस्लामिक देश दुनिया में आतंकवाद फैलाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इन देशों की नीति केवल दुनिया को बर्बाद करना है। आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश कौशिक जी के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश में इस्लामिक आतंकवाद, लव जिहाद एवं इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद की शव यात्रा निकाली है, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। हर देश में इससे लाखों लोग मारे जा रहे हैं, तो इस इस्लामिक आतंकवाद को समाप्त करना होगा। कोई भी धर्म कभी भी कट्टरता नहीं सिखाता, न ही आतंकवाद करना सिखाता है, लेकिन इस्लाम धर्म में केवल कट्टरता सिखाई जा रही है। कुछ इस्लाम के नाम पर उसका नाजायज फायदा उठाकर आतंकवादी बनकर बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। तो ऐसी कट्टरता को समाप्त करना होगा, क्योंकि यदि दुनिया को बचाना है तो इन जैसे सोच वाले लोगों को भी मिटाना होगा। लव जिहाद की आप बात करें, लेकिन लव जिहाद के जो मुद्दे हैं वे नहीं रुक रहे, फिर भी बढ़ रहे हैं, उसमें क्या कहना है? नहीं, काफ़ी हद तक रुक रहे हैं। जो पहले 100 होते थे 50 से कम होने लगे हैं। लव जिहाद के खिलाफ भी अखिल भारत हिंदू महासभा एक बहुत बड़ा अभियान चला रही है। यदि ऐसे लव जिहादी हमें दिखाई देंगे तो हम सरेआम ऑन द स्पॉट ही उन्हें सजा देंगे। किस तरीके की सजा देंगे? उन्हें ऐसा करेंगे कि आगे से लव जिहाद के बारे में सोचे भी ना। आपने शव यात्रा निकाली है, लेकिन मुस्लिम धर्म में तो इस्लाम की आपको निकालना चाहिए, जनाजे निकालना चाहिए। देखिए, इस्लाम आज से 1300 वर्ष पहले पैदा हुआ। सबसे पहले सनातनी थे, तो जितने भी इस विश्व में रहने वाले लोग हैं सब सनातनी हैं, चाहे वो इस्लाम वाले हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे जैन धर्म हो, सब हिंदू से ही पैदा हुए हैं और हिंदू ही इनका बाप है। हाँ, इसलिए शव यात्रा निकाली है, केवल दुनिया को बचाने के लिए कि इस्लामिक आतंकवाद को समाप्त। सरकार से हमारी यही मांग है, जिस प्रकार फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उसी प्रकार भारत में। जनपद मुजफ्फरनगर की नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 के सभासद पूनम शर्मा के आवास पर महिलाओं के द्वारा अहोई अष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। महिलाओं ने इस अवसर पर व्रत रखकर अपने पुत्रों की लंबी आयु की कामना की। सभासद पूनम शर्मा ने कहा कि उनके आवास पर हर वर्ष अहोई अष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है एवं महिलाएं आकर अहोई अष्टमी माता की कथा सुनती हैं और अहोई अष्टमी माता की पूजा अर्चना करती हैं। इस अवसर पर पूनम शर्मा, आरती शर्मा, विशाखा, सोनिया, ममता त्यागी, बिस्मरी बुआ आदि महिलाएं शामिल रही। हाँ, ये आज होली अष्टमी का पर्व है और ये कृष्ण कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होता है और आज होली अष्टमी का व्रत कर रहे हैं। ये व्रत जो लड़का होता है जिनके पास पुत्र होता है वो इस औरतें इस व्रत को करती हैं और ये है कि अब तो प्रथाएं बदल गई हैं। जिनको पुत्र नहीं होता वो भी इस कामना के साथ व्रत रखती हैं कि उनको भी पुत्र प्राप्ति हो और होली माता इस प्रार्थना को सुनती भी है। और ये है कि इस दिन भी हम लोग व्रत रखते हैं और होली अष्टमी का शाम को तारा देखकर व्रत खोलते हैं, पूरे दिन उपवास रखते हैं। होली अष्टमी का व्रत होता है ये, और रात को जब हम तारा देखकर व्रत खोलते हैं तो इसमें भी हम लोग बायना निकालते हैं, अपने बड़ों को बायना देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये व्रत बच्चों की दीर्घायु के लिए रखते हैं और ये है कि वैसे तो पुत्र के लिए सब लोग मानते हैं, लेकिन मेरा मानना तो यह है कि पुत्र और पुत्री दोनों ही समान हैं। सभी अपने माता के लिए तो सभी बच्चे बराबर होते हैं, तो सभी बच्चों के लिए हम ये लोग व्रत रखते हैं।
सहारनपुर एसएसपी डॉक्टर एस चेन्नप्पा के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधी धरपकड़ अभियान के तहत थाना सरसवा पुलिस द्वारा बड़ी मात्रा में अवैध शराब स्विफ्ट डिजायर गाड़ी सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। थाना सरसवा पुलिस द्वारा अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र रसपाल सिंह निवासी बसोली थाना हंडसेरा जिला एसएच नगर माहौली पंजाब को 20 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का मैक्स स्विफ्ट डिजायर कार के गिरफ्तार किया गया। कोतवाली सरसावा में अभियुक्त के विरुद्ध मामला पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया गया। मेरठ में 16 वर्षीय युवक के लापता होने पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई। थाना बहसुमा क्षेत्र के रामराज निवासी एक व्यक्ति ने थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि उसका पुत्र 16 वर्षीय लापता हो गया है, जिसकी रिश्तेदारी एवं संबंधियों में तलाश कराई लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पीड़ित ने थाने पर तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज कराई है। थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी शिवदत्त सिंह ने बताया कि रविवार की दोपहर रामराज निवासी मनोज पुत्र धर्मवीर सिंह ने थाने पर आकर तहरीर देते हुए बताया कि उसका 16 वर्षीय पुत्र राजकुमार बीते 1 नवंबर को खाना देने के लिए सैनी पेपर मिल में गया था, लेकिन वह लापता हो गया। पीड़ित ने उसकी तलाश कराई लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पीड़ित ने थाने पर तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज कराई है। मैं सैनी पेपर मिल में देवप्रिया प्रोडक्ट में पेपर मिल में काम करता हूँ जी, और अब लॉकडाउन चल रहा था, पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा कि खाना लेकर यहीं आ जा मेरे पास, कुछ काम कर लिए। वो घर से 1:30 बजे करीब पहली तारीख को आ रहा था, 1:30 बजे करीब घर से चला। फिर 3 साढ़े 3 बजे मैंने घर पे फ़ोन करा कि चला नहीं, करीब तो निकल गया। मैं यहाँ तो आया नहीं। फिर 5 बजे करा, फिर 6 बजे करा। फिर रिश्तेदारी में ऐसी ढूंढ मचानी शुरू कर दी, फ़ोन करे, यार दोस्तों के पास ढूंढा, उसका कहीं पता नहीं चला। आज 8 तारीख को मैं गुमशुदा की तहरीर देने आया हूँ। मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर शकिस्त में किसानों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें किसानों पर हो रहे अत्याचार, किसानों की फसल पर समर्थन मूल्य, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। किसान नेता अरविंद चौधरी ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी कर तथा हर खाते में 15 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक किसानों की ना तो आय दुगनी हुई और ना ही खाते के अंदर 15 लाख रुपए आए। किसानों को चारों ओर से लूटा जा रहा है। किसानों ने कहा कि आगामी होने वाले चुनाव में इसका करारा जवाब दिया जाएगा। किसान का तो गंदा भुगतान हो रहा है, किसान परेशान है। उन्होंने बात कही है अरविंद जी ने, वो बहुत सही कही है। किसान के लिए सरकार पूरी तरह नाकाम है, कुछ भी कर नहीं रही किसान को। बिजलियों की दर बढ़ा दी, किसान बिजली के बिल जमा कहाँ से करेगा जब उनका भुगतान ही नहीं मिल रहा, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं और किसान इस सरकार में पूरी तरह दुखी है। और अगर यही चलता रहा तो इस किसान को बर्बाद कर देंगे, ये किसान को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। और किसान भी अपनी बार के चुनाव में ना वार्ड में खड़ा होगा, सरकार तो तक नहीं आएगी कहीं भी, अगर ये हरकत पे चलते। तो किसान क्या करेगा आगामी में? आगामी चुनाव में किसान उसी को वोट करेगा, अपनी रणनीति बना के उसी वोट करेगा जो किसान की हित की बात करेगा। किसानों की समस्या रखी है अपने, तो इसमें क्या कहना है आपका? पत्रकार बंधु, आपका स्वागत है और गांव के गणमान्य लोग बैठे, इन सभी का स्वागत है। इसमें यह कहना है बीजेपी सरकार ने किसानों की हमेशा अनदेखी की है और जो वादे इन्होंने करे थे, 15 लाख रुपए दूंगा, लागत का 1.5 गुना मूल्य दूंगा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करूंगा, इन्होंने कोई काम नहीं करा। भुगतान हमारा जो पिछली सरकारों ने करा था वही भुगतान इन्होंने अब तक मील से मील मिल गया करवाया। रही बात ये कहते हैं सुरेश राणा जी, इनको हमने 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करवाया। भाई 1 लाख करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान ही तो करवाया, कोई लकड़ी जोड़े के रखी थी हमने, और इस भुगतान के ऊपर ही हमने सरकार बदली थी और आपने भी वैसे ही कर दिया चाहे पिछली सरकारों ने करा तो तुमने कोई ना कोई आसान कर दिया भाई। नंबर 2, आप लोगों के इतने खर्चे हैं यार, किसान बिल्कुल भुखमरी के कगार पर खड़ा, उसका बच्चा कोई भी नौकरी करने को खेती करने को तैयार नहीं है और नौकरी है नहीं। नौकरी जो है इन्होंने सब पेंडिंग रखी, कभी किसी के उसमें अपने लोगों को नौकरी दे रहे, पैसा ले रहे। काम जो पिछली सरकार में चल रहा था वही अब चल रहा दादा। किसी भी विभाग में चले जाओ, सरकारी गैर सरकारी, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। जो काम पहले 5 रुपए में हो रहा था वो अब 10 रुपए में हो रहा जी। क्या कहना है इसमें आपका? इसमें यो कहना है अब किसान की अर्थव्यवस्था खराब हो रही, जो चीज़ हम अपने आप हम रेता बालू रेत अपने आप ले आते 50 रुपए 100 रुपए दे के, वो अब हमें 100 रुपए 120 रुपए कुंटल मिल रहा।
तो हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है। बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए इन्होंने, गांव में बिजली के बिल देने की हैसियत में किसान नहीं है। अब वो कह रहे थे योगी आदित्यनाथ जी, नो भाई जो जितनी बिजली फूंकेगा उतना बिल देगा। भाई बिल तो हम उतना दे, लेकिन मुनासिब तो लो। 12 पे इन्होंने 180 रुपये पावर बिजली का बिल कर रखा, किसान उसकी हालत में देने को नहीं है। दे देगा किसान, दे देगा, उसकी लागत का हर फसल का 1.5 गुना मूल्य दो। A to Z जितनी फसल है, ये 25 फसल बता रहे, फसल हमारी 47 है, तो उन सब पे हमारी लागत का 1.5 गुना मूल्य दो। स्वामीनाथन आयोग और शाहजहानपुर शोध संस्थान केंद्र कृषि रक्षा विशेषज्ञ है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा चंडीगढ़, पुष्पेंद्र चौधरी है हमारे, केसी त्यागी हैं, श्रीमान सोमपाल शास्त्री जी है। इन अर्थशास्त्रियों को बैठा के और किसान आयोग का गठन करा जावे और तब लागत मूल्य लगा के जब उसका किसान का उसे पैसा दिया जावे। किसान को बिल्कुल पीस रहे हैं ये, और बिल्कुल किसान की चमड़ी तानने के पीछे लगे हुए हैं बीजेपी सरकार। 25,000 करोड़ रुपए के इन्होंने 3 हवाई जहाज मंगाए। देश तो भूखमरी में मर रहा। भाई हवाई जहाज की क्या जरूरत पड़ी थी? इन्हीं हवाई जहाजों से काम कर लेते जब हम अपने पुराने ट्रैक्टर को चला रहे, और हमारी आर्थिक स्थिति ट्रैक्टर लेने की नहीं है, हम तो अपने पुराने ट्रैक्टर को चला रहे। इन्हें क्या जरूरत थी भाई 25,000 करोड़ रुपए के विमान मंगाने की? रही बात तनख्वाह पेंशन, इनकी बिल्कुल नहीं चाहती। 100 लाख लो भी, चाहे यहाँ से लेकर कलकत्ते लोग कहीं तक भी कमा दो, अगर इन्हें तनख्वाह पेंशन चाह दो। हमारे गांव के आदमी को भी 40 साल के आदमी को पेंशन चाहिए। जो बेरोजगार है उन्हें 4th क्लास की नौकरी चाहिए गांव में। जो हिंदू मुस्लिम दंगा करा के इन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया, ये हमारी कमजोरी है। हम पढ़े लिखे लोग आज भी उसी भाषा को समझ रहे। अरे आपस में नहीं लड़ना चाहिए, सेकुलरिज्म की भाषा है, सबको मिलकर रहना चाहिए, मिलकर रहो। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 63 विभाग है, 63 के 63 विभागों से लखनऊ पैसा जाता है, 63 के 63 विभागों से। आम जन की यहाँ कोई सुरक्षा नहीं। यहाँ सुरक्षा है मुख्यमंत्री की, संगीत सोम की, अमित शाह की। अमित शाह कोई मिसाइल थोड़ा ही ले रहा, अकबर लोगों में घेर देगा, वोट तो हम देंगे। अकबर वो मिसाइल ले रहा, फेंक देगा मिसाइल और वोट गिर जाएगी। 200 आदमी अमित शाह गैल, और 200 आदमी यहाँ 30 गांव पर नहीं है, पूरे थाने में 200 आदमी है नहीं, 50 गांव पर नहीं है, एक थाने में 200। एक चौथाई पुलिस इनकी गैल लगी तो कानून व्यवस्था कहाँ सुधर जाएगी भाई? ये तो इन्हीं के उसमें रहेंगे उसमें। तो आप इसमें क्या करोगे? इसमें हम ये करेंगे भाई, जिसका अपनी सुरक्षा का डर है वो तू नेतागिरी कर रहा, अपने घरों बैठो ना, अपने घरों बैठो, अपने कुलगुत्ते में नेतागिरी करो और मंत्रिमंडल पर और बड़ो। अभी वो थोड़ा ये मंत्री बन गया, 50 आदमी 200 आदमी उनके पीछे गार्ड लग गए। संगीत सोम पर 30 आदमी लगे हैं, सुरेश राणा गैल 25 आदमी है। क्यों भाई मुख्यमंत्री रहेगा यहाँ से जिसी गैल 200 आदमी लगे। अरे आम जन की सुरक्षा भी तो करो। देखो क्या हाल हो रहा, लड़कियों के साथ में क्या हो रहा, क्या क्या कांड हो रहे हैं। आगामी चुनाव में क्या करोगे इसमें? किसान जो किसान करेगा, एक समीकरण है जी हमारा, हम अपना समीकरण बता रहे हैं। कोई माननेगा मान जाइयो, नहीं माननेगा तो भाई फिर अपना ऐसे पीटियो। हमारा समीकरण आगामी चुनाव में जो है, अब भाई ये हिंदुओं में जाट, टोटल पे हिंदुओं को भी कह रहा भाई, जो किसान वर्ग से है प्लस मुसलमान प्लस हरिजन, अगर ये मिलकर दूसरा विकल्प देख ले, दूसरा का तीसरा बैठेगा। क्यों भाई बीजेपी पे तो घेर दिया हमने, वो हटाया, कांग्रेस की दिन में है नहीं है जी। अब तीसरा विकल्प मायावती का। मायावती अगर किसानों की शर्तों को पूरा करती हो तो आ जाओ, तो वो बात करो आगे, और भाई हम अपनी बात आगे बढ़ाओगे। और अब एक ही है पत्रकार महोदय, और भी पत्रकार बंधु खड़े हमारे, उदयवीर सिंह जी हैं, समी मोहम्मद हैं, तो इन्होंने हमें लड़वा दिया। नहीं हमारे तो इतना प्रेम भाव है जिसकी कोई हद नहीं। इन्होंने झगड़ा करवाया कवाल कांड, अब बुझो मत। यानी हमारा में इतना प्रेम। आज हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, और आज भी अगर हम झगड़ा कर रहे तो इनकी वजह से कर रहे हैं। यानी हमारे में कोई झगड़ा नहीं। हम रोटी यहाँ खावे तो पानी समी कर पिया है जाके वसुम में। मोबिन पत्रकार का रोटी खाया तो घरों अपने पानी पिए हैं। लेकिन अब भी आगे कुछ ना कुछ खेल ऐसा जरूर खेल लेंगे, अब जिससे अब मामला इनके फेवर में ना पर भाई बढ़ने हम अब कर, ये बिल्कुल खुली बात है। बस में भी
इतनी बातें हैं पत्रकार बंधु, शाम तक चलो जाएगी ये गाड़ी। नहीं तो तीसरे दिन चौथे दिन एक अपनी वीडियो जागरूकता के हिसाब से बनवा कर। अब बताइए भाई, तनख्वाह तो सैनिकों की होनी चाहिए, पेंशन, और इनकी बेईमानों की पेंशन का क्या मतलब है? ये तो चोर है। तनख्वाह होनी चाहिए जवान की जो माइनर डिग्री टेम्परेचर में पढ़ा। अभी वो प्रधानमंत्री अपनी वो सहानुभूति दिखाने खातर लोगों में दिवाली पे भी जा रहा और मैं होली पे भी जा रहा। अरे उनकी तनख्वाह बढ़ाओ। अब हमारे जो ये थे, अरे वो ये कौन थे जो हमारे जवानों के वो बैठे थे, वे DRDO थे उसमें, अरे वो ORP बढ़ाने कह रहे थे, वे बैठे थे, इनके सैनिकों के वे बैठे थे जब जेटली ने मना कर दी थी। नंबर 2, ट्रस्ट की लंबाई चौड़ाई गहराई का कुछ पता नहीं। जो आम जन के ट्रस्ट है उनकी तो जांच करवा रहे हैं, और जो सरकारी ट्रस्ट है जैसे गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी ट्रस्ट है उसकी जांच होनी चाहिए। जेटली ने कह दिया था लोगों को नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाबा की जागीर है जेटली के आग कोई। फिर इन्होंने जिस आदमी ने भाई वो प्रधानमंत्री है बहुत ईमानदार आदमी, इसकी तो हमने यहाँ भाई हम ये तो इन्हें तो थाली बजवाने कोई, हमने तो यहाँ वो बजाए ढोल। भाई इतना सच्चा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। मेरा डाक बेचारा नु कह गया था 15 लाख रुपए, हम तो भाई जब से वो हमने तो वो जोड़ा खिवा रखा भाई 15 लाख रुपए जोड़े में आ जा, और लागत का 1.5 गुना मूल्य दूंगा। 14 में इनने ये बात कही, और इसके लिए अब शब्दों का तो इस्तेमाल हम नहीं करते, क्योंकि अगर चाहे तो कर भी सका, लेकिन नहीं करते भाई, प्रधानमंत्री है नहीं। इसने फिर 15 में हलफनामा क्यों दिया भाई अदालत में? अब जब तेरे बस की नहीं है, हमारे कोई काम बस की नहीं है, हम अपने मजदूर को कहते भाई हम तो दिए 10 रुपए दे रहे, काम करता कर ले नहीं जानते। झूठ बोल कर लोगों का बेवकूफ बनाया, हम बेवकूफ बनने वाले नहीं है। और वो जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वे उन्होंने 2 साल पहले पूर्व में एक बात कही थी, लोगों जी अगर गन्ने का पेमेंट गन्ने पे अगर हमने कीमत बढ़ा दी तो मिल मालिकों की कमर टूट जाएगी। भाई तू उनकी कमर पे वो लगा दे स्टील की चद्दर, हम ना तेरे पे तुड़वाने कमर, किसान ना तुड़वाएगा तेरे पे कमर। जो बात बीजेपी की अच्छी है उन्हें अच्छी कहा जाएगा, जो इन्होंने अच्छे काम करे, लेकिन जो गैर अच्छे काम करे उन्हें नहीं कहा जाएगा किसी भी। ललितपुर के थाना मंडावरा क्षेत्र के गांव सोरई से हाथ की बनी बीड़ी बेचने मंडावरा जा रहे एक गरीब दंपत्ति मजदूर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अपने गांव से मंडावरे की ओर जा रहे मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति को पीछे से आ रही एक अज्ञात बोलेरो द्वारा जोरदार टक्कर मारकर घायल कर दिया गया। गाँव सोरई निवासी रतिराम और उसकी पत्नी राजकुमारी जब बाइक से मंडावरा की तरफ जा रहे थे तो लहरधाम तिराहे के नजदीक एक सफेद रंग की बोलेरो कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। सड़क पर पड़े घायल दंपत्ति को राहगीरों और ग्रामीणों के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडावरा पहुंचाया गया, जहां अचेत अवस्था में महिला की हालत ज्यादा खराब होने के चलते डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय ललितपुर के लिए रेफर कर दिया गया। सत्य मार्ग पर चलने को ही सत्संग कहा जाता है और सत्य मार्ग के बिना मोक्ष की प्राप्ति कठिन ही नहीं अपितु असंभव प्रतीत होती है। मछली मार्ग वनोटा में हिंदू जागरण मंच अमरोहा के तत्वावधान में त्रिमूर्ति शेषधाम आश्रम पर एक यज्ञ देश के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा ने प्रवचनकर्ता कुलदीप विद्यार्थी का माला पहनाकर स्वागत किया। कुलदीप विद्यार्थी ने सनातन धर्म एवं राष्ट्र हित में सभी उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रवचन सुनाया। उन्होंने कहा कि सत्संग के लिए किसी विशेष योजना की आवश्यकता नहीं है। इस अवसर पर जिला संरक्षक मनोज कुमार गुरुजी, जिला महामंत्री विशाल कुमार शर्मा, जिला उपाध्यक्ष सचिन मौर्य, जिला कोषाध्यक्ष रामदास जी, जिला मंत्री सत्य प्रकाश, युवा वाहिनी के जिला मंत्री मोहित शर्मा, रविदास सैनी, अलीन शर्मा, मदन लाल शर्मा, श्रीपाल शर्मा, मुन्ना, ब्रिजपाल सिंह, सचिन सिंह आदि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अमरोहा के हसनपुर में एसटी लाइन से निकली चिंगारी से हजारों रुपए का पशुओं का चारा जलकर राख हो गया। किसान ने मुआवजे की मांग की है। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के गंगेश्वरी ब्लॉक के गांव पथरा निवासी राजकुमार पुत्र हरदेव के खेत पर पशुओं का खाने के लिए बाजरे का चारा रखा हुआ था, जहां सैकड़ों से अधिक बाजरे के पुले के ऊपर से होकर गुजर रही उच्च शक्ति विद्युत लाइन के तारों में चिंगारी उठने लगी, जिसके बाद चिंगारी पशुओं के चारे के ऊपर गिरी तो उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक किसान मौके पर पहुंचता तब तक उसका कई हजार रुपए का पशुओं का चारा जलकर नष्ट हो चुका था।
सहारनपुर के ननौता में किसान सहकारी चीनी मिल के गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ पूजा अर्चना कर किया गया। चीनी मिल में आज पूजा हवन कर पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया, जिसमें कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने हवन में शामिल होते हुए एवं चैन में गन्ना डालकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शुगर मिल के जीएम डॉक्टर प्रशांत कुमार, सीए शुगर मिल वरुण कुमार, अनिल शर्मा, रामपुर मनिहारन के एसडीएम डी के पांडे, डीसीडीएफ के चेयरमैन कृष्ण कुमार पुंडीर, भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत राणा, रविंद्र सिंह पुंडीर, संजयवीर राणा, मोहर सिंह, यशवंत राणा, अश्वनी बालियान आदि मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।